गुना बढ़ जाता है। यदि पिता के रहते ही माता की मृत्यु हो जाए तो माता की स्वर्ग प्राप्ति के लिए वर्णन किया गया है, गाय का दान जरूर करना चाहिए। यदि पिता के रहते ही माता की मृत्यु हो जाए, सुन रहे हैं, यदि पिता के रहते हुए माता की मृत्यु हो जाए तो माता की स्वर्ग प्राप्ति के लिए गाय का गोदान बच्चों को जरूर करना चाहिए। यदि माता के रहते हुए पिता की मृत्यु हो जाए, सुन रहे हैं, माता तो है लेकिन पिता दुनिया छोड़ करके चले गए हैं, तो यहाँ वर्णन किया गया है पिता की मुक्ति के लिए गाय और नंदी दोनों का दान करना चाहिए। एक बार के लिए गाय का ना हो पाए भले ही, पर नंदी का जरूर होना चाहिए पिता की स्वर्ग प्राप्ति के। इतनी बड़ी महिमा है, ये बात कोरे कागज पर लिख लो, फिर मुझे ध्यान द्वारा से रहेगा नहीं, क्यों कथाएं इतनी होती हैं तो ध्यान में तो रहता नहीं है। तो उनके लिए नंदी दान की बहुत बड़ी महिमा है पिता की मुक्ति के लिए। दान देने वाला पितृगण से मुक्त होता है, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होता है। और देखो एक नई बात हो रही, अपने पूर्वजों के लिए जिसने गोदान नंदी दान किया है, उसकी मृत्यु पर यदि उसके खानदानी उसके लिए की गोदान और नंदी दान नहीं कर पाते तो भी माता पिता के लिए नंदी गोदान करने वाला व्यक्ति परमात्मा के धाम को जाता है, स्वर्ग जाता है, वैकुंठ जाता है। जैसे गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिसने अपने पूर्वजों के लिए गया में श्राद्ध किया है, जिसने गया में श्राद्ध किया है, उसका श्राद्ध भले ही कोई ना कर पाए तो अभी मुक्त होता हुआ वो भगवान के धाम के लिए जाता है। अपने पूर्वजों के लिए जिसने नंदीदान गोदान किया है, उसके लिए भले ही आने वाली पीढ़ी में कोई गोदान न कर पावे, फिर भी यह व्यक्ति परमात्मा के धाम को जाता है। ये श्लोक 188, 189, 190, 191 इन श्लोकों में इसी बात की चर्चा की गई है। समझ में आ रहा है कि हम वैसे ही बोलते हुए जा रहे हैं। उन्हें अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सभी लक्षणों से संपन्न, तरुण दूध देने वाली, वर्ष में एक बार बच्चा देने वाली, कल्याणकारिणी गौ पृथ्वी के समान के, जो हर साल बच्चा देती है, ऐसी गाय के गोदान की बहुत बड़ी, हर वर्ष बच्चे को जन्म देती है। उसका मंत्र पूर्वक दान करने से संपूर्ण पृथ्वी दान का फल प्राप्त होता है। ऐसी गैया का दान करने वाला व्यक्ति इंद्र के समान हो जाता है और अपनी 100 पीढ़ियों के पुरखों का उद्धार कर देता है, जो दुधारू बच्चे सहित वाली गाय का गोदान कर। और याद रखना, यानी कहीं भी आप गोदान करें, पहले ये जरूर देखें कि गैया का बछड़ा है कहीं, बच्चा, बछड़ा, बछड़ी जो भी। और मैं तो गोदान कराने वालों को बड़ी प्रार्थना करके कहना चाहूंगा, इसमें कभी कोई घटियाई का काम न करना। ये नहीं कि गैया का बच्चा खत्म हो गया कि दूसरी गाय का बच्चा सामने खड़ा कर दें और गोदान करा दें। गोदान करने वाले को तो पुण्य मिलेगा, लेकिन तुम्हारा चौपट हो जाएगा पक्का, निश्चित रूप से। दूध देने वाली गाय या जो गाय ब्याह रही है, जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा था, उसी गाय के गोदान करने का फल प्राप्त होता है। गऊ को चुरा लेने से यदि गऊ के बछड़े मर जाते हैं तो गाय को चुराने वाले को कीड़ों से युक्त कुएं में प्रलय काल पर्यंत तक फेंक दिया। गैया को किसी ने चुरा लिया और उसके बच्चे रमा रमा करके मर गए, तो कहा जाता है जब तक सृष्टि का प्रलय नहीं हो जाता तब तक कीड़े भरे कुएं में उस जीव को फेंका जाता है, भारी। इसलिए कभी भी गैया को नहीं चुराना चाहिए। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े, ये आप सबको पता है। कोई कहते हैं दो मुंह वाला सांप फेंक दिया, फलाना फेंक दिया, ये ढिकाना फेंक दिया। पितामह भीष्म पहले जन्म के वसु हैं। इन्होंने वशिष्ठ मुनि की गाय की चोरी की थी घरवाली की पत्नी के लिए। देवी भागवत में कथा आती है, पत्नी ने कहा था कि मेरी एक सहेली मृत्यु लोक में रहती है, इस गैया को खोल लो और ये मेरी सहेली को गाय दे दो तो वो जल्दी बूढ़ी नहीं होगी, क्योंकि गौ माता का दूध बूढ़ा नहीं होने देता। और वो पत्नी की बातों में आ गए। अष्ट वसु में जो ज्येष्ठ वसु थे, उन्होंने गैया को छोड़ लिया, श्राप दे दिया। गुरुदेव वशिष्ठ ने उस श्राप को काटने के लिए वो धरती पर पैदा हुए। बाणों की सैया पर उन्हें भारी कष्ट भोगना पड़ा। गौ चोरी, गाय की चोरी। इसलिए यहाँ भी लिखा है कि गऊ को चुरा लेने वाले लोग भारी कष्ट, कुएं में प्रलय काल पर्यंत तक उन्हें गिरना पड़ता है। जो गऊओं का वध करता है वह अपने पितरों के साथ, कहते हैं कि यमराज के यहाँ पर बड़े बड़े कढ़ावों में उनकी बोटी बोटी डाल करके बड़े बड़े कढ़ावों में उसके मांस को पकाया जाता है। गऊ के प्रचार करने में यदि गौ मर जाती है तो सांड को वाहन बनाने वाले और बांधने वाले के प्रत्येक जन्म में अच्छे में जाना। गऊ यानी बहुत जगह पर लोग गाय को
हल में जोत देते हैं। यहाँ पर वर्णन किया गया है कि ये इतना बड़ा अपराध है, इतना जघन्य अपराध है। गौ यदि मर गई, वर्णन किया गया है कि बांधने वाले को प्रत्येक जन्म में अच्छे उसको नरक में जाना ही पड़ता है। जो मनुष्य किसी को इस पवित्रतम कथा को सुनाता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो हम आपको कल परसों से कथा सुना रहे हैं, जो मनुष्य अत्यंत पवित्र इस कथा का श्रवण करता है, देखो इसमें लिखा है आप कहीं जा रहे हैं और आपके वाहन से गैया मर गई, इस श्लोक में यही लिखा है, और यदि आपने उसका प्रायश्चित नहीं किया, हम हो आप हो कोई हो, तो घोर नरक में जाना पड़ेगा। ये नहीं कि धोखे में मर गई, ऐसा नहीं चलता है कि धोखे में मर गई। क्यों मर गई? तुम्हारी असावधानी की वजह से मरी। तो गैया का जितना वजन है तुलादान करो। इसमें तो बहुत बातें लिखी गई हैं कि गौ हत्या हो, गाय की मृत्यु हो गई है, 3 दिन तक वह व्यक्ति समाज में किसी को अपना मुंह न दिखा, गांव के बाहर निकलता हुआ वन में जंगल में जाकर के भ्रमण करे, किसी भी को वह अपना मुख तक न दिखाए, नदियों के किनारे पहुंच जाए। गोदावरी नासिक में बहती है, वहां जाकर के स्नान करे, डुबकी लगाए, दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप पानी में डूब करके, यहाँ तक पानी में बैठ करके करे। गौ माता का जितना वजन है उतना अन्न दान करे, स्वयं का जितना वजन है अन्न दान गौ माता के लिए करे, तब इसका प्रायश्चित होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो उसको बहुत लंबे समय तक उसे नरक